ठहरे नहीं हूँ ढलती चली गई ठहरे नहीं उम्र की ढलती चली गई आदत पुरानी लिखते आदत पुरानी लिखते चलती चली गई आदत पुरानी लिखते चलती चली गई हम चाहते थे होवे हर की उपासना हम चाहते थे होवे हर की उपासना दिन रात मगर वासना दिन रात मगर वासना है चलती चली गई दिन रात मगर वासना चलती चली गई नहीं उम्र भी चलती चली गई दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ भी दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ बेबस जवानी हाथ भी बेबस जवानी हाथ भी मरती चली गई बेबस जवानी हाथ भी मलती चली गई दो घड़ी किया न सुमरन आखिर घड़ी वो आई दो घड़ी किया न सुमरन आखिर घड़ी वो आई अग्नि के बीच काया अग्नि के बीच का है चलती चली गई अग्नि के बीच काया चलती चली गई ठहरी नहीं वो उम्र भी ठहरी नहीं वो उम्र भी ढलती चली गई ठहरी नहीं ढलती चली गई मेरी राजा वाली उम्र ढल गई फिर मैंने तपस्या करनी आरंभ की तपस्या वाली उम्र भी ढल गई अब इंसान से पशु योनि में हो तो ये पशु योनि भी ढल जाएगी पशु जीवन बीत जाएगा लेकिन खाऊंगा पीऊंगा स्वस्थ रहूंगा तो पशु का तो जीवन जीऊंगा अर्थात पशु और पक्षी ये सारी भोग योनि और मानव का जन्म है कर्म योनि तो कर्म योनि में जब तक नहीं आऊंगा बात नहीं बनेगी इसलिए खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं बस ऐसे ही प्राण पे उड़ जाएंगे भगवान उसके पश्चाताप को देख रहे थे जब कुछ घास का तिनका में नहीं खाया हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत की धुन लगाए हुए थे आखिर में उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद क्योंकि भगवान का चिंतन इतना जबरदस्त उनका बढ़ा हुआ था कि आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण थे उनके दो पत्नियां थी तो बड़ी पत्नी से उनके 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी के गर्भ में ये भरत मुनि जी आए बच्चा पैदा हो गया आंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण थे 2 पत्नियां थी बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे छोटी पत्नी के गर्भ में ये भरत जी आए अब 9 बच्चे विद्वान थे धनाढ़ परिवार था खूब खेती खलिहान थे जब ये छोटा बच्चा पैदा हुआ तो बोले ही ना सोचा गूंगा है क्या वैद्य को दिखाया गया भाई हमारा ये बच्चा बोलता नहीं वे जान के नहीं बोलते थे अगर बोल दिया तो भगवान का नाम बोलूंगा कुछ नहीं बोलूंगा तो चुप ही रहूंगा
वो नहीं रहूंगा, मैं दुनिया से कुछ बोलूंगा नहीं, भगवान का नाम सुमरन छूटे ना। बोला तो पिताजी कहेंगे, मुझे बोलना पड़ेगा हाँ जी। माँ कहेगी बेटा खाना खाने का, अच्छा जी खा रहा हूँ, ये शब्द बोलने पड़ेगा मुझे। ना माँ से बोलना, ना पिता से बोलना, ना भाई बंधु से बोलना, ना मित्र परिवार से बोलना। बस अगर बोलना तो ईश्वर का नाम बोलना, और वो भी मौन होकर के बोलना। अब तो बस भगवान के चरणों में मन लगाना है। तो अंदर अंदर भगवान का सुमरन चलता था, सांस सांस में सुमरन चलता रहता था। 4-5 साल का हो गया, उनके पिता ने वैद्य को दिखाया, कहले तांतवा तो है नहीं, ये बच्चा बोल सकता है, बोलने में समर्थ है, पर पता नहीं भैया क्या प्रारब्ध है जो बोल नहीं रहा। वैद्य ने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे वैद्य, बहुत पैसा खर्च किया, पर बोला ही नहीं। कहने में तांतवा भी बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा लक्षण नहीं कि बच्चा ना बोले, गूंगा बच्चा नहीं है। और जब सुनाए जय श्री राम बोले तो नु आँख खोल देते कि जुमला सुनाई में देता है। संसारी बात नहीं सुनते थे, कोई भगवान की बात चले तो यूँ देख लेते थे, कहे भाई सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो गूंगा तो है नहीं, जब गूंगा है तो बहरा भी, तो जो बहरा वो गूंगा भी होता, लक्षण इनका सब कुछ ठीक ठाक है। कोई ईश्वर की प्रारब्ध ऐसी है जो तुम्हारा ऐसा बच्चा पैदा हो। इसे गुरुकुल में डाल दो, सारे बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, अकल आएगी, 2-4 मित्र बनेंगे, उनके साथ बोलेगा, घर में हो सका शर्माता हो। गुरुकुल में डाल दिया, गुरु जी बोलते बोलो ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। वो कुछ ना बोले, मन में बस ईश्वर का सुमरन चला। पहले मिट्टी का माधो पैदा हुआ तो बोले जाओ यहाँ कोई काम नहीं है इसका। बड़ा हो गया, अब क्योंकि भगवान का सुमरन करता था, रोग कुछ था नहीं, पुण्य पुण्य पाप तो कुछ था नहीं। वो ठीक है, मृग शावक में मोह चला गया, मृग बन गए, पर वो तो सारे पुण्य पुण्य थे, दया ममता करुणा सब उनके अंदर भरे हुए थे। तो दिव्य बच्चा था, तो बीमार होने का तो मतलब नहीं था। अब किसी को 2 रोटी वो खावे 4 रोटी। आज 16, 17, 18 साल का हो गया, उनके सारे जो बड़े भाई थे सबके विवाह हो गए, घरवाली घर में आ गई, भाभिया घर में आ गई। वो अपने पतियों से कहने लगी, सुनो जी हाँ क्या बात है, तुम्हारा भाई हट्टा कट्टा काम का ना काज का, 2.5 साल अनाज का बजर तो साफ पड़ा रहता है घर में, इससे कुछ काम धाम करवाया करे। काम धाम क्या करवाए इससे, ये बेचना चाहता है, कुछ नहीं, हरामी है, इसे जो काम करवाओ। तू भी करा लो ना। हाँ ठीक है हम कराएंगे, हम लेंगे काम, इसका कल ठिकाना लाएंगे इसके। खाना खाते घर में से काम वाली हटाती, जाओ प्यारे बर्तन मान, जो सारे बर्तन मान देता, भगवान का नाम सुन रहे। पहले बहुत बढ़िया है, इस बहाने हाथ पैर भी चल रहे, पड़े पड़े खड़े खड़े पाया दुखने लगे, वो और भी प्रसन्न रहने लगा। आप खूब बर्तन कढ़ाई भगोने खूब मलने लगे। फिर क्या लगे इसे खाना ना दो बढ़िया, अपना आप दिखो के निकल जाए घर से। इसके लिए अलग से हम तो खावे 4, ये खावे 8 है, सारे कुनबों की आधी रोटी तो ये खा जाता है। तो झूठा कूटा देती, वो पहले कुछ झूठा नहीं, सब भगवान, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, सबके घट घट में वो मेरा ईश्वर ईशावासम विदम सर्वम यत्किंचित् जगत, भगवान जब के कण कण में विद्यमान है, इनके घट में विद्यमान है। ये जो खारे समझो भगवान खा रहा है, भाभी खारी समझो भगवान खा रहा, भाई भतीजे खा रहे भगवान खा रहा। भगवान झूठे थाली में छोड़ रहे हैं, झूठन तो मैं खा रहा, तो मैं तो महाप्रसाद समझ के सारा खा जाते थे। क्या ले राम कितना बेशरम आदमी, मिट्टी इसके सामने झूठा भी दो वो भी खा लेता है। अरे बीमार भी तो नहीं होता जो मर जाए, हाँ बिना बात इसकी रोटी। सब किसी को अपने बच्चे अपनी बीवियां प्यारी लगे। कहले सुनो जी एक काम करो कि हाँ क्या, इसे खेत में छोड़ दो, खेत में जितने पहरेदार हैं रक्षक सबको हटा दो। जो बर्तन बुर्तन मान करे अपना पड़ा रहता है, कुछ काम करता नहीं, जाओ खेत में छोड़ दो, रखवाली सुबह शाम करें, भैंस की रोटी वाटी पहुँचा दिया करेंगे। कहले ठीक है। भाई पत्नियों के अधिकार में थे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने थे, बातें भी समझ में आती थी, कुछ करता धरता है नहीं, ना पढ़ा ना लिखा, हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा। हाँ क्या लोग कुछ करे, क्या उनके चेहरे पे शांति तप का तेज था, पर वो पहचान नहीं पा रहे थे। खेतों में छोड़ दिया, खेतों में छोड़ दिया तो चिड़िया आई, सारे पहरे तो हटा दिए थे, तो यहाँ अब पहरेदारी कर, एक भी चिड़िया दाना ना खाए, और जितना तेरा रोटी आती है सब हम ला दिया करें घर में दोपहर को। तो उसने यूं कहा ठीक है भाई, बस कभी कभी गर्दन मटका दिया करते थे। कहला सारे तुझे अब पता लगा, धूप में खड़ा रहेगा ना, पता लगा सारे भाई कुड़ कुड़ के चले, अब पता लगेगा ऐसे। आई चिड़िया तो क्या बोले, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाए, चिड़ियों घर घर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी
कबूतर भी आ गए, फिर कौवे भी आ गए, और फिर वहाँ गाय भी आ गई, फिर वहाँ भैंस भी आ गए, बछिया कटिया सब आ गया। सारा खेत 3 दिन में बर्बाद कर दिया। उनके नौकर के हाथ खाना भिजवाते, उनके भाई से बोली अपने भाई को देख तो लो, वो ढंग से कुछ काम कर रहा कि नहीं। भाई ने देखा सारा 9 क्षेत्र थे, 9 खेत एक उस भाई का, सब सफा चट कर गए। पहले अरे क्या मार मार के इतना बुरा हाल कर दिया, खूब डंडे मारा, निकल जाए यहाँ से, घर में रहने की जरूरत नहीं और खेत में रहने की जरूरत नहीं। अब वहां से भी निकल दिए और निकल गए। वो कहले जय ही विधि राखी राम, ताहे विधि सीताराम 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 कहिए, ताहे विधि राखी राम, ताहे विधि सीताराम 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 कहिए, ताहे विधि राखी राम, ताहे मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ मेरे, राम तेरे साथ मेरे, राम तेरे साथ मेरे। का विधान जान हानि लाभ कहिए, जाहे वे तेरा खेरा, जाहे वे तेरा सीताराम 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 कहिए, जाहे वे तेरा खेरा, जाहे वे तेरा सीताराम 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 कहिए, जाहे वे तेरा खेरा। रास्ते में चोर होके जा रहे थे तो रास्ते में एक चोरों का सरदार था, उसने कोई मनौती मान रखी थी, फला फला बिल्डिंग में इतना सारा माल खजाना है, अगर मेरी डकैती लग गई, इतना मैं धन लूट लाया तो हे काली माँ मैं बहुत सारा हलवा चढ़ाऊंगा और एक मनुष्य की भेंट भी दूंगा। तो जो तमोगुण, हमारे यहाँ 3 प्रकार की साधना होती है, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। सतोगुणी साधना होती है देवी देवताओं की, भगवान की, ब्रह्मा विष्णु की, महेश की, शंकर की, पार्वती की, लक्ष्मी की, नारायण की, शारदा की, ये है हमारी सतोगुणी साधना है। रजोगुणी साधना किसकी होती है? अग्निदेव की कर ली, सर्पदेव की कर ली, यक्ष की कर ली, गंधर्व कर ली। तमोगुणी साधना भूत की कर ली, प्रेत की कर ली, चुड़ैल की कर ली, ऐसे सी ये भी छोटी छोटी साधना होती है। तो जो ये जो काली को जो भेड़ देते हैं ना, तमोगुणी व्यक्ति देते हैं, चोर, उचक्के, बुरा करने वाले। तो इस प्रकार की पहले प्रथा थी, भगवान ने सारी प्रथा अपने आप भी हटाई और अपने भक्तों के द्वारा भी हटाई। चोरों के सरदार ने अपने गिरोह के 4 बंदे भेजे, जाओ भाई हमारी तो लॉटरी लग गई, जितना धर्म लूटना चाहते थे 10 गुना धन मिला उस बिल्डिंग में, तो और हम पकड़े भी नहीं गए। अब मनोती हमने मांग रखी है, काली मैया को हलवा पूरी खीर पकौड़ी सब भोग लगाएंगे और बलि भी देंगे, पर बलि के लिए स्वस्थ मनुष्य होना चाहिए, जिसका अंग भंग हो, ऐसा मनुष्य ना, स्वस्थ मनुष्य होना चाहिए। पकड़ के ले आओ कोई। अब सब के झुंडे किसको लावे पकड़ के? पकड़ में तो कोई आवे, तो कोई किसी का लाल था, कोई इसका भाई था, कोई किसका पोता था। अगर वो पकड़ लिया पीछे आ गया, भाई अच्छा मेरे भाई को जुड़ाना, अच्छा मेरे पोते को लिया, तो पकड़ देंगे हम, हमारा पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा। अब इधर से जो भरत जी थे, क्योंकि इनकी बुद्धि जड़ कहते थे सारे, तो उनका नाम जड़ भरत जी रख दिया गया था। पूर्व जन्म ये भरत जी थे और इसमें मोटी बुद्धि जैसी व्यवहार करते थे, तो कहले जड़ बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, सब इनको नाम जड़ भरत रखा गया था। अब जड़ भरत जी को भाइयों ने पीट पीट के बुरा हाल कर रखा था। फिर मस्त थे, क्या कहते थे? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलो, जहाँ नाथ राख लोगे, जहाँ नाथ राख लोगे
मर्जी भगवान, जैसी आपकी मर्जी। आपकी मर्जी थी मैं ना घर में रहूँ ना खेत में रहूँ, मैं काम धंधा करूँ नहीं, मुझे पता पसंद ही नहीं करते मेरा काम। फ्री का खाना जरूर खिलाओगे, मुझे पक्का विश्वास है। भूखा तो आज तक रखा ही नहीं, अब भी आप ही मुझे भोजन पानी दोगे। भगवान सारी बात सुन रहे थे। अब चोरों के गिरोह के 4 आदमी ढूंढे, कोई आदमी मिले, पहले पड़ा। और जब भगवान का भजन कर रहे थे तो जब भगवान के भजन में मस्त रहते हैं वो मटकते जाते हैं। जैसे मैं कुर्सी में बैठे बहुत मटकूँ है। मेरी मम्मी कई बार, अब तो गुजर गई मेरी मम्मी, कई बार कथा सुन के तेरा हाथ पैर बढ़े ना अच्छे कुर्सी में बैठ के। तो जो मस्त आदमी होता है ना वो उसके हाथ पैर बहुत नाचते हैं और बैठो सीताराम 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 मन में गाते थे और मस्त में यूँ झूम झूम के चले जैसे को नशा कर रखा हो। कभी नशेड़ी सा लग रहा, शराबी सा लग रहा। इससे पूछो अरे कौन है तू, जड़ जी बोले नहीं। अरे तुझे ही पूछ रहे हैं मिट्टी के माधु, बोलता तू नहीं, कौन है तू, क्या नाम है तेरा, कहाँ से आया। वो बोले नहीं, कहने जरूर गूंगा आया भाई, ये ठीक रहेगा, अंग भंग तो है नहीं पर गूंगा है। अरे सुना कि नहीं, हम पूछ रहे तेरे बाप का नाम क्या है, तेरा खानदान कौन सा। वो बोले कहले बहरा भी है भाई, भाई से ले जाओ। वो पकड़ के ले चले। जड़ भरत जी ने एक बार भी यूं नहीं कहा मुझे क्यों ले जा रहे हो, चले गए उनके साथ। अब कहने महाराज देखो क्या बढ़िया भेंट आई काली मैया के लिए, हट्टा कट्टा है पूरा, बहुत बढ़िया, अंग भंग भी कोई नहीं है महाराज, ना इसे सुनाई देता और ना बोलता, बहुत बढ़िया माँ, हमारा तो भेद भी नहीं खुलेगा, इसे मारो काटो और भेद में चढ़ा दो, बस फिर क्या है। कल अच्छा ठीक है। तो भेंट देने का विधान है, सबसे पहले उस व्यक्ति को सुंदर उपटन लगा करके सुगंधित द्रव्य डाल करके उसको नहलाया जाता है। भरत जी को नहलाया जा रहा है। भरत जी कहने आहा आनंद आ गया प्रभु। इतना आनंद तो कभी घर में सुगंधित इत्र में डाल करके उपटन लगा कर कहा ना, वाह प्रभु कृपा बरस गई। आहा घर छोड़ने में तो आहा क्या, घर छोड़ने में तो आनंद परमानंद है, मजा आ गया। और सुंदर सुंदर भावे तो फटे पुराने जो भाइयों के घिस जाते थे हैं, जो घर के कोई कर्मचारी बिना ले गए, ऐसे ऐसे पहनाते थे। क्या बढ़िया बढ़िया दिव्य उनको वस्त्र पहनाए गए, गले में फिर माला भी डले। क्या भगवान आज तो मेरा पूजन किया जा रहा, वाह भगवान तेरी रहमत का खजाना जब बरसता है, आहा आज तेरी रहमत का खजाना मुझ पर बरस गया, तेरी रहमत का असर हो गया। और फिर 56 भोग लाए गए और खूब चक चक के सारा खा लिया, एक भी कटोरे में दाना ना छोड़ा। वाह प्रभु क्या बात है, इतना मिष्ठान, रसगुल्ले भी है, रबड़ी भी है, जलेबी भी है, आलू टमाटर भी है, कटहल की सब्जी भी है, ये भी है वो भी, आहा क्या साग रोटी दाल चावल कढ़ी सब कुछ भेंट। क्योंकि माता की भेंट था कि पहले भेंट को खिलाया जाएगा, फिर ये भेंट काट के माता को खिलाई जाएगी। और बड़े चाव से सारी समेट गए। वाह प्रभु पेट भर गया, इतना आनंद तो कभी आया ही नहीं, हे प्रभु क्या तेरी रहमत है। और दिल में प्रेम बढ़ गया भगवान के प्रति। अब दुर्गा मैया के सामने ला गया, गले में माला पड़ी थी, खूब पेट भरा हुआ था, खूब इत्र फूले लगाए हुए थे, कुछ चिकना चिकना सारा बदन था, मक्खन मलाई करके उसकी सारी मालिश की गई थी। भगवान के दुर्गा के चरणों में उठाएगा, तलवार खींची, भगवान काली मैया को इतना क्रोध आ गया, मूर्ति तोड़ के काली मैया प्रकट हो गई, तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दूसरी अपनी तलवार से लेकर के सारे जितने डाकू चोर थे सबकी गर्दन काट के दंड का। आज के बाद संसार में कोई भी व्यक्ति मेरे आगे मानव की भेंट नहीं चढ़ाएगा। अगर कोई मानव की भेंट चढ़ाएगा तो पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। ये माँ की घोषणा। तब से काली मैया को इंसान की भेंट चढ़नी बंद हो गई। बोलवा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा, बिहारी लाल राधा रानी सरकार की जय। हरे राधे राधे। बस फिर क्या था, वो खा पी के वो तो सारे जितने भी
वे जन परिजन थे, डाकू का गिरोह, सारे सरदार के सब मारे गए। और वहां से चल बड़े, फिर सड़क पे आ गए। कह रहे वाह प्रभु क्या बात है, जब आज पेट भरा तो कल भी पेट भरोगे, मस्ती से होके चल रहे थे। क्यों? असली साधु थे, अंतरंग उनका साधु था। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा। कदी तो रहंदे महल दुमैले, कदी तो रहंदे महल दुमैले, कदी तो रहंदे महल दुमैले, कदी तो रहंदे महल दुमैले। और कदी गले अहेरा दे, और कदी गले अहेरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। कदी तोड़े शाल दुसाले, कदी तोड़े शाल दुसाले, कदी तोड़े शाल दुसाले, कदी तोड़े शाल दुसाले। कदी गुदड़े पैरे लीरा दे, कदी गुदड़े पैरे लीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दे। मांग तांग के टुकड़े खांदे, मांग तांग के टुकड़े खांदे, मांग तांग के टुकड़े खांदे, मांग तांग के टुकड़े खांदे। और चाल चले अमीरा दे, और चाल चले अमीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दे। कदी तो खांदे चना चबेना, कदी तो खांदे चना चबेना, कदी तो खांदे चना चबेना, कदी तो खांदे चना चबेना। कदी स्वादा लेंदे खीरा दे, कदी स्वादा लेंदे खीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा बोलो, मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। बोल सांचे दरबार की जय। गटकते मटकते चटकते धूम धड़ाके से आ तो पेट बहुत भरा हुआ था। लहर लहर करके भगवान का भजन गा रहे थे। उधर से राजा रहुगण की पालकी आ रही थी। एक राजा रहुगण थे जिन्हें तत्व ज्ञान सीखने की अभिप्सा थी, जिन्हें आत्मज्ञान सीखने की लालसा थी। वे रोज 4 कहारों पर एक डोली में बैठकर आते थे और जहाँ पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के पास गंगा सागर के तट पर कपिल जी महाराज की कुटिया में रोज अपनी राजधानी से चलकर आते थे और आत्मज्ञान सांख्य शास्त्र सीखने के लिए आया करते थे। अब उस राजा रहुगण का एक कहार उस दिन बुखार चढ़ गया, 3 कहार रह गए। महाराज अब क्या करे, बुखार चढ़ गया, वायरल फीवर होगा, 107-8 बुखार है महाराज, मरने वाला है। अभी से चला नहीं जा रहा, लड़खड़ा रहा है। कह ले अच्छा ठीक है 2 मिनट के लिए पालकी रोक दो, किसी को ढूंढ लो। उधर से जड़ भरत जी महाराज आ रहे थे, यह बड़े मस्त थे। कह ले अरे तू कुछ काम धाम करेगा, खाली है कि कहीं कुछ काम धाम लगा हुआ? ये फिर भी चुप रहे। अरे तुझे तो कह रहे बजर बट्टू कुछ काम धाम करना जानता है कि नहीं, कौन है तू, क्या है, क्या काम कर सकता है? फिर भी चुप रहे। चल अच्छा ठीक है तू हमारे कुछ बोल ना बोल पर हमारा एक काम कर दे, देख हाथ जोड़े तेरे आगे, आज के दिन तू पालकी ढो दे, राजा वहां चला जाए, कल को कुछ और मिल जाएगा, हम एक आदमी की जरूरत, तू चल। तो साथ में चल दे, पर बोले कुछ नहीं। कहले आदमी तो सीधा सज्जन है, मान ली बात, चले गए। तो तुझे पता भी हम किस लिए जा रहे? अरे राजा के एक कहार बीमार हो गया, तुझे हमारा साथ देना, बस तू पालकी का पामा पकड़ लियो और आगे आगे हम चलेंगे, पीछे पीछे तू चल, तू कुछ काम नहीं करना, तेरी पगार पूरी 1000 रुपये मिलेंगे। उनके मन में मोह माया कुछ थी नहीं जड़ भरत जी के। कहने जय ही विधि राखी राम ताही विधि रखिए, जो काम मिल रहा वही ठीक है, घर ना बार
है। आप कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ काम तो करते रहना चाहिए, खाली बैठे से बढ़िया एक पालकी पकड़ लेंगे, पर बोले कुछ नहीं। आगे आगे कहले महाराज मिल गया, हम तो कमजोर, उसकी में से हम जैसे 3 बने, इतना मोटा हट्टा कट्टा, मजा आ जाएगा, चलो महाराज जोत लेते हैं इसको। उस कहार को कहले लग जा, पकड़ ले पीछे का पाया, 3 कहार और चौथा ये, चले आगे को। अब भरत जी के मन में बड़ी दया थी, बड़ी करुणा, वो देख रहे धरते पैर के कुछ चींटी के ऊपर पैर ना जाए, हाय को मकोड़े को पैर ना जाए। अब वो तो चल रहे फटाफट, ये चला धीरे धीरे, तो पालकी में झटके लगे। राजा रोहड़ कर लाए, क्या कर रहे हो, तुम्हें चलना नहीं आता, पालकी में झटका मार के चल रहे हो, हमें चोट लग जाएगी। कहले महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो नया कहार है ना महाराज, इतने कभी पालकी ढोई नहीं होगी। अब क्या करें, आप रास्ते में पड़े रहते, बैठे रहते, हमने और तो कोई मिला नहीं, सुनी सुनी डगर थी, सुना रास्ता देख यही मिला था महाराज। इसे न बोलता कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, तो थोड़ा चल चल के धीरे धीरे सीख जाएगा। कह रहे इसे पहले समझाओ कि कैसे चलना है। कहले साले मरवाएगा हमें, हैं जैसे हम चले उसी चाह से चलना। और फिर चुप रहे, बयू कर दिया, समझ गया ना राजा है, महाराज है, तलवार भी रखी इसमें, गर्दन काट देगा, तेरी बात में पाले हमारी काटेगा, अरे बचा ले, चलना ठीक से। फिर आगे कहार चले, अब वो फिर सोचे कोई चींटी मकोड़ो ना जाए, वो चले फटाफट, चल भाई रात शाम हो जाएगी, कहा तो रात 12 बजे पता तो 3 बजाएगा क्या तेरे कारण, चल जल्दी फटाफट। वो आगे चले, वो फिर धीरे धीरे चले, वो पालकी में 3 आगे चले, वो 1 धीरे धीरे चले, वो फिर झटका मरे। महाराज ने कहा तुमने जो समझाया नहीं, पालकी कैसे ले जाते हो। महाराज क्या करे, नया आदमी है, आपकी पालकी तो ढूंढनी है, पर इसे कुछ आता जाता नहीं, अब क्या करे, थोड़ा ऐसे बर्दाश्त कर लो महाराज। अब जड़ भरत जी बोले जिंदगी में पहली बार, जड़ भरत जी जब से पैदा हुए अब तक बोले नहीं, मुंह नहीं खोला, आज पहली बार बोले। राजा से कहले महाराज आप लंगड़े हैं क्या बोले महाराज, लंगड़े हैं क्या, आप लंगड़े हैं क्या, या आपके दोनों ही पांव नहीं हैं। राजा कह रहे धूर्त मूर्ख, हमें लंगड़ा बताता है। वो करे साले बोल क्या रहा, लंगड़ा बता रहा हमारे महाराज को कि लंगड़ा ही होगा तो 8 पैर चाहिए इसे। कह रहे महाराज आप कह रहे मैं लंगड़ा नहीं हूँ, और मेरा मानना है कि आप पक्का लंगड़े हैं, ऐसा दूसरा पैर और भी ज्यादा खराब होगा। राजा कह रहे मतलब क्या है तुम्हारी बात का, तलवार उठा ली, अभी मारता तुम बता दो। महाराज क्यों तलवार उठाते हो, अगर आप लंगड़े ना होते तो चलने में समर्थ होते, और आप 4 पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जा रहे हो, एक आदमी के 2 पैर है, 4 पहाड़ों के 8 पैर हो गए, और 2 पैर आपके 10 पैरों से चलने में समर्थ। हमारा कहने को आप राजा क्या राज चलाते होंगे। राजा को ज्ञान पैदा हो गया, पालकी से उतरे और चरणों में झुक गए, इसके जड़ भरत जी महाराज। आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष है, जरूर कोई संत है, संत के रूप में, इस रूप में साधारण वेश में आप कोई ज्ञानी से कम नहीं है। मुझे तो 6 महीने हो गए ये सारा ज्ञान सीखते हुए, आत्मज्ञान सीखते हुए, कपिल मुनि के आश्रम में नित्य जाता हूँ, पर ज्ञान कभी मुझे लगा नहीं। इतना भी मुझे ज्ञान ना हुआ कि 4 कहारों के ऊपर मैं अपना शरीर का भार ढुलवाता हूँ, तो दुनिया का भार कैसे, प्रजा का भार कैसे। मैं आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम बड़े परम ज्ञानी हो, मुझे आत्मज्ञान दो। आज उन्हें वो आत्मज्ञान दे रहे हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान।